कि when they are trying to work, when they are trying to give back to the society, when they are trying to work for the society, they face something called an imposter syndrome. An imposter syndrome कि जैसे मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ और वो अपना पूरा पोटेंशियल फिर वहाँ पे ना अचीव कर पाते हैं, ना ही उसको अच्छे से निखर के आ पाते हैं वहाँ पे. तो मैम, एनी एडवाइस फ्रॉम यू रिलेटेड टू दैट? That does not mean I am capable of doing it. Okay. But how do I become capable? It's only by doing. जैसे जो स्विमिंग होता है ना, तो कोई कहता है मुझे स्विमिंग तो आता नहीं है, और मैं जब पानी में जाता हूँ तो मेरे तो नाक में वगैरह पानी जाने लगता है, इसलिए मैं तुरंत बाहर आ जाता हूँ. तो मैं ऐसा करूँगा, मुझे स्विमिंग एकदम अच्छी तरह से आने के बाद ही मैं पानी में जाऊँगा. मैं सारे पुस्तक पढ़ डालूँगा. तो आप कितने भी पुस्तक पढ़ डालिए, जब तक आप पानी में नहीं जाते आपको स्विमिंग नहीं आएगा. उसी प्रकार अभी थियोरेटिकली सब पता है, कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब मैं उसके काबिल हूँ ऐसा उस क्षण जरूरी किसी का भी नहीं होता है. कोई भी परफेक्ट होके अंदर नहीं जाता है, काम करते करते ही परफेक्ट होते हैं. इसीलिए हमने करना है. सिर्फ परफेक्ट होने के लिए 2-3 बातें जरूर ध्यान में रखनी है. एक है विनम्रता, यानी मेरी बहुत बड़ी डिग्री होगी, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जब मैं यानी उधर जा रही हूँ तो मैं उनको सिखाने जा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं समझना, क्योंकि सही रूप से हम ज़्यादा सीखते हैं. ठीक है. और अपना ये जो समाज है आज, जैसे कभी दिखता होगा हमें ऊपरी स्तर पे कि वो स्वार्थी हो रहा है, वो झगड़ा करता है, वो ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये बहुत हजारों वर्षों से चलता आया हुआ समाज है. इसने अनेक आक्रमणों को झेला है, अनेक कठिनाइयों को देखा है, फिर भी अपना स्वत्व, अपनी पहचान कायम रखी है. तो कुछ तो भी ऐसा इस समाज के पास है जो बड़ा शाश्वत है. तो वो मैं सीखूंगी, इस विनम्र भाव से लोगों के पास जाना. ये पहला. दूसरा ऐसा है कि यदि कभी कुछ लोगों ने हमें ठीक से समझा नहीं और उल्टा सीधा हमें ही बोला, जैसे जब मैं कन्याकुमारी यानी ज्वाइन किया विवेकानंद केंद्र, और मेरा पोस्टिंग पहले उधर ही हुआ, तो मैं गांव में काम करने लगी. फिर मैंने सोचा था कि एक जो युवतियां हैं उनका एक रेसिडेंशियल शिविर करूंगी. तो यानी पहले कुछ एक्टिविटीज हुई थी, फिर ये सोचा मैं संपर्क करने गई. तो एक घर में जहाँ गई, उस लड़की के भाई ने एकदम गुस्से से मुझे सुना दिया कि हमारी लड़कियां ऐसे रास्ते पे नहीं आई है आप जैसी कि जो शिविर में आएंगे. अभी ये सुनकर तो बहुत बुरा लगता, गुस्सा आ जाता. मुझे एक क्षण बुरा लगा भी, लेकिन आखिर ये समाज मेरा है ना, तो मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ. यानी ठीक है, क्योंकि यहाँ आज इनको ये पता नहीं है कि ऐसा भी काम राष्ट्र के लिए कर सकते हैं. जब पता चलेगा आएगी. आज अभी 100-200 स्त्रियां आती है, उनके शिविर होते हैं, रेगुलरली होते हैं. तो ये हमेशा समय की बात होती है, लेकिन अब हमने उससे व्यथित कभी नहीं होना है, क्योंकि हम आत्मीयता से समाज के लिए काम कर रहे हैं. ये समाज मेरा ही विस्तृत स्वरूप है, ऐसा सोचकर काम कर रहे हैं, ऐसा है भी. तो जैसे समझिए कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय जीभ दांत के बीच में आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बताते नहीं है मेरे दांत इतने बेकार है, जीभ को काट दिया. हम तकरार नहीं करते. हम ये भी नहीं कहते कि आज डेंटिस्ट के पास जाके सारे दांतों को उखाड़ दूंगी. मेरा ही दांत है, मेरी जीभ है, ये भी मेरे ही लोग हैं. तो ये आत्मीयता रखनी है. और तीसरा है पेशेंस, धैर्य. तो धैर्य यानी आज मैं जो करना चाहती हूँ वो समाज समझ नहीं रहा है, लेकिन मैं डटी रहूंगी.